बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन। ले जी, एफआईए की तरफ से बड़ी पाबंदियां लग गई हैं जी। अब जो डंकी का सोचते थे और ये सोचते थे कि जी हम रातों रात ही बाहर चले जाएंगे और जाके आगे से आगे निकल जाएंगे, वो भी काम ख़त्म हो गया है। और अब बहुत सख्ती के साथ कोई जेन्युइन लोग होंगे जिनकी पूरी छानबीन करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाएगा। अब पंजाब के कई शहर ऐसे हैं जहाँ से बहुत बड़ी तादाद जो सी है ना, वो रात को सिर्फ एक ही ख्वाब देखती थी कि हमने सुबह बाहर चले जाना है और बाहर जाना है और वहाँ दरख्तों पे नोट लगे होंगे, वहाँ पकड़ने हैं और हमने रातों रात अमीर हो जाना है, अन्नी पा देनी है। अब एफआईए ने उस पर पाबंदी लगा दी है कि लो जी, गुजरात के इर्द गिर्द जितने शहर हैं हमारे पंजाब के, गुजरात, दीना, खारियाँ, लाला मूसा, मंडी बहावलदीन और इसके साथ साथ जितने शहर हैं, तकरीबन कोई 15 को नाम है, 12 से 15 नाम है, उन पे पाबंदी लगा दी है कि ये लोग अब उम्रे की अदायगी भी नहीं कर सकते। डूब मरने का मकाम है जी हम लोगों को। ये सूरत हाल अब आ गई है कि हम सऊदी अरब में ये शहर के लोग उम्रा करने भी नहीं जा सकते। वही जाएंगे जो जेन्युइन लोग होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे और उनकी प्रॉपर छानबीन की जाएगी, तो वो लोग जो है वो उम्रे पे जा सकेंगे। उसके साथ साथ जो है मिडल ईस्ट के और कई मुल्कों ने पाबंदी लगा दी है, ओमान, लीबिया, यूनान और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे मुल्क थे यहाँ से ये डंकी लगा के यूरोप की तरफ निकलते थे, उन पे भी जाने पे पाबंदी लगा दी है। हालांकि अज़रबैजान जैसे मुल्कों पर भी पाबंदी लग गई है। ये सूरत हाल हो गई है। सऊदी हमें वीज़ा नहीं देता, दुबई हमें वीज़ा नहीं देता और दूसरे मुल्कों ने हम पे जो है सफरी पाबंदियाँ लगा दी हैं। अब जाएं तो जाएं कहाँ, ये सूरत हाल है जी। हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि अब पाकिस्तानियों को किस तरह ठीक किया जाए। या इस पाकिस्तान का मेन तो मसला ये है इस निज़ाम का। अगर यहाँ निज़ाम ठीक हो जाए तो फिर ये लोग बाहर जाने का ना सोचें। और ये कुछ बदकिस्मती ऐसी है कि हमारे लोग, वही बात आ गई कि वो समझते हैं कि पता नहीं बाहर जाएंगे तो दरख्तों पे नोट आएंगे, अपने मुल्क में काम नहीं करना। और इतनी इतनी बड़ी रकमें दे के ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वहाँ जाके मजदूरियाँ करते हैं, लाखों रुपया दे के जाते हैं और जाके दूसरे मुल्कों में मजदूरियाँ करते हैं। वो लाखों रुपया कई सालों बाद जाके पूरा होगा, फिर उसके बाद कमाई होगी, फिर आगे खुशहाली आएगी। तो ये जो डोल है ना, ये बस ऐसे हैं कि आपको क्या बताएं इसके बारे में। थोड़े से सख्त अल्फाज हैं, लेकिन मुझे ये ख़बर देख के बहुत दिली दुख हुआ कि अब ये भी नौबत हम पे आनी थी। ये थी जी आज की हमारी टॉप स्टोरी। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।